एवरीवन, वेलकम टू रितिस फूड जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो स्टफ कुल्फ़ी। इस कुल्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है। तो ये कैसे बनेगी, चलिए इसकी हम रेसिपी जान लेते हैं। मैंगो स्टफ कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 केसर मैंगो लिया है। आपके पास जो भी आम हो आप ले सकते हो, बस आप कोशिश यही कीजिए कि आपकी जो आम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो पकी हुई आम होती है इसका टेस्ट ही इस कुल्फ़ी में अच्छा आएगा, वरना वो अंदर से कच्ची रहेगी तो वो इस कुल्फ़ी में इसका टेस्ट खट्टा वाला आएगा। तो बस आप पकी वाली कोई भी आम ले लीजिए। फिर इस आम के ऊपर जो ऊपर का ये जो हिस्सा रहता है ना, इसको मैं चाकू से ऐसे काट दूंगी। ये देखिए इस तरह से इसको आप ऊपर से ऐसे अलग कर लीजिए। इसके अंदर जो ये गुठली रहती है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक चाकू लेके अंदर से ऐसे धीरे धीरे करके हम चारों तरफ से मैंगो से इस गुठली को अलग करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे करके हल्के हाथों से इस गुठली को आप इस आम से अलग कीजिए, और ध्यान रखिए इस सारी प्रोसेस में आपका आम है वो टूट ना जाए। अब मैं इस गुठली को हाथ से ऐसे आगे पीछे हिलाते हुए बाहर निकालूंगी। अब धीरे धीरे करके ऐसे आगे पीछे निकालिए तो ये जो गुठली है वो बिल्कुल आराम से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, और इस आम को मैं रख दूंगी एक कप के अंदर, क्योंकि बाद में हमें इस आम के अंदर स्टफिंग भी करनी है। तो आम को एक कटोरी हो या फिर कप हो उसके अंदर आप रख दीजिए ताकि उसको एक सपोर्ट मिल जाए। और ये जो गुठली है उसके ऊपर भी अभी आम लगा हुआ है, तो उसको भी हम चाकू से ऐसे अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इस आम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना। तो उसको भी हम निकाल के ऐसे आम के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों आम को गुठली निकाल कर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने आम को गुठली निकालने के लिए जब काटा था तब उसका ऊपर का जो हिस्सा निकाला था ना, वो हिस्से को हमें फिर से इसके ऊपर ऐसे ढक देना है। और फिर इस आम को मैं रख दूंगी फ्रीजर के अंदर, क्योंकि इस आम के अंदर की हमें स्टफिंग भी बनानी है। तो जब तक हम इस आम की स्टफिंग बनाते हैं तब तक के लिए हम इस आम को रख देंगे फ्रीजर में। तो आम की स्टफिंग के लिए यहाँ मैं बनाऊंगी रबड़ी, और रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल का जो गोल्ड आता है ना, वो गोल्ड का 1 लीटर दूध लिया है। तो इस दोनों पैकेट को मैं एक भारी तले वाले बर्तन के अंदर ऐसे डाल दूंगी, और फिर गैस की तेज आंच रख के हम इस दूध को एक उबाल आने तक अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इस दूध को मैं तेज आंच पर लगातार ऐसे चलाते हुए पकाऊंगी। आप दूध को बिल्कुल भी छोड़िए मत, क्योंकि आप इसको तेज आंच पर पका रहे हैं। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो दूध हमारा तले पर चिपक भी सकता है। तो बस आप तेज आंच पर इसे लगातार ऐसे चलाते हुए पका लीजिए। और इस दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इस दूध का 1/3 कप हिस्सा कम हो जाए। और आपको रबड़ी बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और जल्दी से बनानी है। तो आप क्या कीजिए, आधा लीटर आप दूध लीजिए, फिर उसमें आधा कप आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। तो आपकी इंस्टेंटली सिर्फ 5 मिनट में रबड़ी बन जाएगी। पर मैं इसमें ऑथेंटिक रीत से रबड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ी मेहनत कर रही हूँ। तो ये देखिए दूध भी हमारा पक पक के ऐसे आधा हो गया है। पर अभी हमें इस दूध को और पकाना है, क्योंकि अभी ये दूध आधा ही हुआ है। अभी इस दूध का एक हिस्सा और हमें कम करना है। तो ये देखिए दूध हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं 3 चम्मच के करीब चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मैंने इसमें 3 चम्मच ही डाली है,
क्योंकि जो हमारी आम है वो आम भी पकी हुई है और फिर चीनी भी हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। फिर इसमें आधी चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। और इसको भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारी रबड़ी तो बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे और गाढ़ा मत कीजिए, क्योंकि ये जो ठंडी होगी उसके बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज में आप गैस को कर दीजिए बंद और इसको आप नीचे उतार कर अच्छी तरह से ठंडी कर लीजिए। पर याद रहे, आपको इस रबड़ी को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी करनी है। ठंडी होने के बाद ही आपको इसे मैंगो के अंदर फिल करनी है। अगर आप गरम रबड़ी को मैंगो के अंदर डालोगे तो मैंगो आपका पिघल सकता है। ये देखिए, रबड़ी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। और यहाँ पे मैंने इस मैंगो को भी फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं इस रबड़ी को इस मैंगो के अंदर डाल दूँगी। और याद रहे, आपको इस रबड़ी को मैंगो के अंदर बिल्कुल हल्के हाथों से डालना है, वरना ये जो मेरी नीचे गिरी है ना रबड़ी, इस तरह से आपकी भी नीचे गिर सकती है। तो बस आप इसको इस तरह से धीरे धीरे करके सारी रबड़ी को इस मैंगो के अंदर डाल दीजिए और पूरे मैंगो को आप इस रबड़ी से भर दीजिए। ये देखिए, और इसके ऊपर मैं ऐसे टोपी लगा दूंगी। और इसी तरह से मैं ये जो 2 आम बचे हैं उसको भी मैं रबड़ी डाल के अच्छे से भर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने तीनों आम को अच्छे से भर लिया है और इन दोनों के ऊपर भी मैं ऐसे टोपी लगा दूँगी। फिर इस आम को मैं पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख दूँगी, ताकि हमने इस आम के अंदर जो रबड़ी डाली है वो रबड़ी बिल्कुल अच्छे तरह से सेट हो जाए। तो आप इसे पूरी रात फ्रीजर में रख दीजिए। तो ये देखिए, इसको मैंने पूरी रात फ्रीजर में रखा था और दूसरे दिन मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। फिर इस आम को मैं कप से ऐसे अलग कर लूँगी और फिर इस आम के ऊपर हमने जो टोपी पहनाई थी ना, उसको हम चाकू से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप धीरे से इसको ऐसे अलग कर लीजिए। फिर इस आम के ऊपर के छिलके को मैं चाकू लेकर ऐसे अलग कर दूंगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएगा। इस टाइम आम आपको थोड़ा ठंडा लग सकता है, पर आप इसी टाइम पे आम के छिलके को आम से ऐसे अलग कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप आम को गर्म करने का वेट करेंगे उसके बाद छिलका निकालेंगे तो फिर आम का अंदर का रस जो है वो पिघलने लगेगा और फिर रबड़ी और आम का रस दोनों मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से आम के छिलके को अलग कर लिया है। फिर इसको मैं चाकू लेके इस तरह से इस शेप में कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। और इसी तरह से मैं दूसरे आम को भी कट कर लूँगी। और ये देखिए, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। बाहर आम और अंदर रबड़ी का स्टफिंग, ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में तो ये और भी टेस्टी लगेगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैंने और भी कई सारी टेस्टी और मज़ेदार डिशेस बनाई है, तो उन सभी के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उन सभी को भी एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो मिस ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।